ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। हरियाणा में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जाएंगे। इसके लिए किसान 21 अगस्त तक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक की तरफ से बताया गया है कि केंद्र सरकार की इन सीटू क्रॉप रिड्यूस मैनेजमेंट स्कीम के तहत जो है राज्य के विभिन्न जिलों में फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्र दिए जाएंगे। लक्ष्यों से अधिक आवेदन अगर प्राप्त होते हैं तो जो लाभार्थी हैं उनका चयन ड्रॉ या लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। एक किसान लाभार्थी ज्यादातर 3 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र के लिए अनुदान का पात्र होगा, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे थे कि जो फसल के अवशेष होते हैं उनको आग लगाई जाती है। हम आम भाषा में कहें तो पराली को जो आग लगाई जाती है उससे प्रदूषण बढ़ता है। इसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से किसानों को प्रोत्साहन राशि दी गई और साथ ही साथ उन्होंने सख्ती भी बढ़ती, लेकिन अब सरकार इस पे और काम कर रही है और सरकार की तरफ से अब ऐसे यंत्र किसानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे जिसके बाद उनको अवशेषों को जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इसमें कृषि विशेषज्ञ गुरजीत सिंह मान जुड़ गए हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरजीत जी आपका भी स्वागत है खबर फास्ट पर। नमस्कार। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि अब कृषि यंत्र यहाँ पर जो अवशेष प्रबंधन है उसको और बेहतर करने के लिए सरकार की तरफ से किसानों को कृषि यंत्र दिए जाएंगे, तो आप किस तरीके से देखते हैं कृषि यंत्र जब दिए जाएंगे तो कितना फायदा इसका किसानों को होगा? देखिए प्रीति जी, ये जो आप बात कह रही हैं ये मुझे लगता है कि 2 दिन पहले सरकार ने अनाउंस किया और इनविटेशन मांगी हैं कृषि यंत्रों को लेकर के। लेकिन इसकी बैकग्राउंड में क्या है कि 10 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को कैटेगरिकली पूछा है कि आपने स्टबल बर्निंग के स्टेप्स क्या लिए हैं। उसके बाद ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में गवर्नमेंट ने एकदम से ये इशू किया है। Basically, it is more connected with that Supreme Court order rather than for the benefits of the farmer. सुप्रीम कोर्ट ने जगाया है तो सरकार जागी है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि आपको एफिडेविट पर लिख कर देना है कि आपने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। पहली बात तो ये कि ये उसके कोर्ट की डायरेक्शंस की कंप्लायंस को लेकर है। लेकिन यहाँ पर हित तो किसानों की हम बात करें, किसानों के हित से जुड़ी हम बात कर रहे हैं, तो ये मैं जानना चाह रही हूँ कि इससे किसानों को कितना फायदा होगा। और जो हम देखते थे कि पराली जलाई जाती है, प्रदूषण होता है, बहुत सी चीजें होती है, तो वो अब नहीं हो पाएंगी। इससे अगर मैं आपको सही एक ग्राउंड रिपोर्ट बताऊं तो किसानों को बहुत लंबा चौड़ा फायदा होने वाला नहीं है। इस तरह के इम्प्लीमेंट्स पे सब्सिडी पिछले साल भी आई, उससे पिछले साल भी आई। एनजीटी ऑर्डर 2015 का है जिसमें एनजीटी ऑर्डर्स में क्लियरली 2-3 बातें लिखी हैं, जिसमें से एक बड़ा पार्ट है जो सरकारों को करना है, कुछ फार्मर से कराना है, कुछ सरकार ने खुद इस स्टबल को रिमूवल के लिए अपनी एफर्ट से, जिसमें गुरजीत जी यही मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इसका किसानों को लाभ अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? इसमें मुझे तो यही लगता है कि सरकार का ढील मूल रवैया है और सरकार इस साल मुझे लगता है कोविड-19 का बहाना लेगी। हमारे सिरसा में, रानिया में पिछले साल अनाउंस हुआ था कि एक बड़ी इंडस्ट्री लगेगी जिसमें स्टबल की कंजम्पशन हो जाएगी और फार्मर के खेत से स्टबल इंडस्ट्री लेकर जाएगी और फार्मर को उससे निजात मिलेगी। लेकिन धरातल पर उस इंडस्ट्री को लेकर एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ा है। जो ये आप बात बता रहे हैं इम्प्लीमेंट की, पहली बात तो ये इम्प्लीमेंट सब्सिडी देने के बाद भी बहुत कॉस्टली है। जहां एक और सरकारें अपनी असमर्थता दिखा रही हैं कि कोविड के चलते फाइनेंशियल हालात खराब हैं, वो ये कैसे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि फार्मर के फाइनेंशियल जो पोजीशन बढ़िया है। सेकेंडली, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सिर्फ 2 तरह से काम में आते हैं। एक तो इन सीटू मैनेजमेंट, जिसमें आप स्टबल को जमीन के नीचे दबा देते हैं, और दूसरा तरीका है कि आप उसकी बेलिंग बना करके, बेल्स बना के खेत से बाहर रिमूव करके रख देते हैं। अगर आप सड़कों पर देखें तो पिछले साल की बनी हुई बेल्स अभी भी सड़कों के किनारे पड़ी हैं। यदा कदा उसमें एक्सीडेंटल फायर्स भी हुई हैं
फार्मर भी उन्हें कहीं उठाकर नहीं ले जा सका, सरकार भी उसे कहीं नहीं ले गई। किसान को कोई इतराज नहीं था अगर कोई तो प्राइवेट मतलब पार्टी आपके भी उसे ले मुताबिक जाती, वो इससे किसी के काम किसानों नहीं को आई। कोई फायदा नहीं होगा। वंदना जी, सुना आपने, वो ये कह रहे हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, बेहतर तरीके से चीजों को जानते समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कृषि प्रबंधन के यंत्र किसानों को दे भी दिए जाएंगे तो भी हम जो है फसल के अवशेषों को नष्ट करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, और वही समस्या जो पहले से चली आ रही थी वही चलती रहेंगी, कोई धरातल पर इसका फायदा देखने को नहीं मिलेगा। प्रीति जी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात इच्छा शक्ति की है, और जी। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति है। अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करूं या मैं मुख्यमंत्री खट्टर जी की बात करूं, कहीं ना कहीं उनका सामाजिक मन है। उनको लगता है कि ऐसी जो प्रॉब्लम जो हमारे समाज को इफेक्ट करती है, चाहे उसमें उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लिया या स्वच्छता अभियान को लिया, और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार 2-3 सालों से हम प्रयास करते हैं कि जो पर्यावरण की जो मुश्किलें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं पराली को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। तो वहां पर उसका एक सोल्यूशन निकालने की बात थी, जिसका लगातार हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आज आप देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी गई है, जिसमें फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्र पर उनको सब्सिडी मिलेगी। लेकिन जब मैं गुरजी जी को सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है या ऐसा कुछ लगता नहीं है कि हो पाएगा। तो मैं आपके सामने कुछ डेटा देना चाहूंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारी सरकार के क्या प्रयास रहे और उसके रिजल्ट क्या रहे। अगर मैं 2018 की बात करूं तो पराली के टोटल 9,225 केसेस सामने आए, और 2019 में 6324 केसेस है जिसमें पराली को जलाया गया। तो ये केसेस जो है कम हुए। वो दोनों तरीके हैं कि कहीं पर पनिशमेंट भी दी गई, उन पर जो है जुर्माना भी लगाया गया, FIR भी लॉन्च हुई, और कहीं ना कहीं प्रोत्साहित भी किया गया कृषि यंत्र को लेकर। जो टोटल अमाउंट है केंद्र सरकार ने, उन्होंने तकरीबन 1151 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की। और 55,000 जो मशीनें हैं वो अभी तक दी जा चुकी है, जिसमें हम पराली को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि अभी गुरजीत जी भी बता रहे थे, या तो उसको जमीन में दबा सकते हैं या उसके गठरे बनाकर रख सकते हैं। अभी आपने देखा होगा इस बार का जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय है, उन्होंने फिनलैंड की कंपनी के साथ समझौता साइन किया है, जिसके हिसाब से पराली जो है उससे हम लोग कपड़ा भी बना सकते हैं। तो तमाम तरह के जो उपाय हैं मेरी सरकार कर रही है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मशीनें दी जाएंगी तो जलाने के बाद जलाने की बजाय किसानों के पास एक ऑप्शन होगा कि इसको या तो जमीन में दबा सकते हैं या उसका गड्ढा बना सकते हैं, जिसका वो लेटर ऑन यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, पर्यावरण पे असर जो है कम पड़ेगा। तो हर तरह का प्रयास मेरी सरकार द्वारा किया जा रहा है। आप देखेंगे कि कोई भी मशीन है, जो हैप्पी सीडर है, सुपर फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आप कोई भी इसको मशीन लेना चाहते हैं किसान तो उसमें हित सब्सिडी में दी देख जा रही रही है, हैं, और ये 50% भी दी जा रही है, 80% सब्सिडी दी जा रही है। और बजट में उसका प्रावधान किया गया 453 करोड़ का। जी कि मुझे लगता है कि सरकार की जो इच्छा शक्ति है बिल्कुल क्लियर है। हम चाहते हैं कि पराली जो है किसान नहीं जलाए और उसका नुकसान भी उसको नहीं हो, वो ठीक एक बहुत बड़ा है। जी, कारण है। इस बीच हमारे साथ अनिल लांदल भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी खबर फास्ट पर। नमस्कार जी, यहाँ पर सरकार की तरफ से किसानों को जो है कृषि यंत्र दिए जाएंगे ताकि फसल के अवशेषों का बेहतर तरीके से प्रबंधन हो पाए और पराली जलाने जैसी समस्याएं खत्म हो पाए। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आप भी ये देख रहे हैं कि इसका फायदा किसानों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो प्रीति जी, मेरा तो यही कहना है, जमींदार पहले भी मशीनरी से ही पराली को यूज करता था। अब तो सरकार एक ये तो घोषणा बनाने लग रही है। सरकार पहले कर्जे के तले डूबा पड़ा है। पानी के पराली के आसान पराली होती है, वहाँ पानी बचा पड़ा है, उसको पानी निकालने की सुविधा सरकार नहीं कर रही। ऊपर से ये और करिए मशीन खरीद लो। मशीन तो ऑलरेडी जमींदारों को मारना पड़ी है ही, वो कर्जा लेके ले रहे हैं, सब ऐसे ले रहे हैं। और जी रहा दूसरा सवाल है, अगर ये पराली को ये मान रहे हैं तो मार्च अप्रैल में अपना लॉकडाउन चला था। मैंने सारा हरियाणा की उससे एक बात और कही, दूसरा बड़ा बड़ा इंटरव्यू दिया था। अगर पूरा मौसम नीचे से लेकर ऊपर तक नीला था, क्या उस टाइम पे भी जमींदार का क्यों वकला काम चल रहा था? उस टाइम प्रदूषण कहा गया था। प्रदूषण तो उद्योग फैलाते हैं, ना कि जमींदार के यंत्र को प्रदूषण फैलाते हैं। ये बात कभी सरासर गलत है प्रीति जी।
जी शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो जहां सरकार इसे किसान हित में मान रही है, तो वहीं किसान जो है, एक्सपर्ट जो है, उनका ये मानना है कि इससे किसानों को ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन सरकार की ये कोशिश है कि कृषि यंत्र किसानों को दिए जाएं, सब्सिडी पर उनको उपलब्ध कराए जाएं। इसके लिए किसान जो है आवेदन कर सकते हैं। 31 अगस्त तक ऑनलाइन जो है किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद सब्सिडी पर सरकार की तरफ से उनको यंत्र दिए जाएंगे ताकि वो पराली का, फसल के अवशेषों का बेहतर प्रबंधन कर सके। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।